हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एएसआर क्लास। तो आज हम इसमें डिस्कस करेंगे आनुवांशिकता। जो चैप्टर नंबर 9 है आनुवांशिकता, उसी में हम टॉपिक पढ़ेंगे एकल संकर क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। ठीक है, क्या पढ़ेंगे हम इसमें? एकल संकर क्रॉस। सबसे पहले हमें इसमें दो चीजें ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा एकल संकर क्रॉस में, जब हम एक ही लक्षण को ध्यान में रखते हुए भिन्न युग्म विकल्पी वाले पौधों के बीच में क्रॉस कराया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? एकल संकर क्रॉस कहते हैं। अब इसमें क्या है, एक ही लक्षण को ध्यान में रखते हुए, तो एक लक्षण क्या हो जाएगा, जैसे पौधे की लंबाई है तो या तो हम पौधा लंबा लेंगे और छोटा लेंगे। ठीक है, तो पौधे की लंबाई को ध्यान में रख रहे, तो पौधे की लंबाई क्या है, हमारे पास एक लक्षण है। तो हम इसकी डेफिनेशन कैसे बना देंगे, जब एक ही लक्षण को ध्यान में रखते हुए भिन्न युग्म विकल्पी पौधों के बीच में क्रॉस कराया जाता है तो क्या होता है? एकल संकर क्रॉस कहलाता है। ठीक है, ये हो गया डेफिनेशन। चलो लिख देंगे, जब देखो इसमें लिखेंगे, जब एक ही लक्षण को ध्यान में रखकर इसके भिन्न युग्म विकल्पी पौधों के बीच क्रॉस कराया जाता है। तो जब देखो भाई, हमने इसमें क्या बताया, जब एक ही लक्षण को ध्यान में रखकर इसके भिन्न युग्म विकल्पी पौधों के बीच क्रॉस कराया जाता है तो एक लक्षण क्या हुआ, इसमें पौधे की लंबाई हो जाएगी या पौधा, इसे एकल संकर क्रॉस कहते हैं। क्या कहते हैं? एकल संकर क्रॉस कहते हैं। एकल संकर क्रॉस कहते हैं। जैसे पौधे की लंबाई को ध्यान में रखकर, तो हम क्या रख रहे हैं, पौधे की लंबाई को ध्यान में रखकर, पौधे की लंबाई को ध्यान में रखकर अब पौधे की लंबाई को ध्यान में जो रख रहे हैं, कौन सा, जैसे एक लंबा पौधा और एक बोने पौधे के बीच में क्रॉस कराया जाता है तो इसमें क्या करेंगे, पौधे की लंबाई को ध्यान में रखकर, जैसे एक लंबा पौधा तथा एक बोने पौधे के बीच एक लंबा पौधा और एक बोने पौधे के बीच में हम क्या करा रहे हैं, क्रॉस करा रहे हैं। एक बोने पौधे के बीच एक बोने पौधे के बीच क्रॉस कराया जाता है। तो ये हमारा क्या हुआ, सब एकल संकर क्रॉस हुआ। ठीक है भाई, क्या हुआ, ये हमारा एकल संकर क्रॉस हुआ। देखो भाई, अब हमने इसमें क्या पढ़ा, जो हमारा एकल संकर क्रॉस है, जो हमारा मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, तो अब हमने इसमें सारा क्या पढ़ा, देखो एकल संकर क्रॉस मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है,
एक ही लक्षण को ध्यान में रखकर। तो पौधे के हमने कौन से लक्षण को ध्यान में रखा है? एक ही लक्षण को। हमने क्या करा? लंबाई को ध्यान में रख लिया, पौधे की लंबाई को ध्यान में रखा है। किसको रखा है? पौधे की लंबाई को ध्यान में रखना। किस में रखना है? एक संकर जो क्रॉस होगा, जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस होगा, उसमें क्या होगा? ओनली बस पौधे की लंबाई को ध्यान में रखा। तो ये क्या हो जाएगा? एक लक्षण। क्या हो जाएगा? एक ही लक्षण। क्या हो गया? एक ही लक्षण। जैसे एक लंबा पौधा और एक बोने पौधे के बीच में क्रॉस कराया जाता है, तो ये सब हमारा क्या हो जाएगा? एकल संकर क्रॉस हो जाएगा। तो जब हम क्रॉस करा देंगे तो हमें सारे पौधे कैसे प्राप्त होंगे? तो हमें पौधे जो होंगे प्राप्त, वो सारे के सारे F1 पीढ़ी में संकर लंबे प्राप्त होंगे। अब हम इन्हें बना के देखेंगे यहाँ पे। तो एक चीज ध्यान रखनी है, जो हमारा यहाँ पे लंबा पौधा है, इसको हम लिखेंगे कैपिटल टी से। कैपिटल टी क्या होगा? हमारा शुद्ध लंबा। कैसा होगा? शुद्ध लंबा पौधा, शुद्ध लंबा। और जब हम छोटे की बात कर रहे हैं, बोने की बात कर रहे हैं, तो उसे हम दर्शाएंगे टी से। टी से लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? शुद्ध बोना, शुद्ध बोना। ठीक है, शुद्ध बोना हो गया। अब हमने शुद्ध लंबा भी पढ़ लिया और शुद्ध बोना भी पढ़ लिया। तो मेंडल जी ने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या करा? जो एकल संकर क्रॉस था उनका, उन्होंने एक लंबा पौधा लिया। ठीक है, तो लंबे पौधे को हमने किससे प्रदर्शित करा है? कैपिटल टी से। और एक लिया उन्होंने शुद्ध बोना पौधा। ठीक है, तो एक हमारे पास शुद्ध लंबा पौधा हो गया, एक हो गया शुद्ध बोना। तो हम इन्हें क्या मानेंगे? P1 मान लेंगे। ये क्या है? पेरेंट्स 1 हो जाएंगे। इसके लिए क्या हो गया? P1। तो ये क्या है? P1 है। ये क्या है? पेरेंट्स है। ठीक है, तो जब इन्होंने क्रॉस कराया, देखो इसमें क्या लिख रखा? एक ही लक्षण को ध्यान में रखकर। तो हमने भाई एक लक्षण ले लिया। क्या लिया? लंबाई को ध्यान में रख लिया। एक हमने लंबा पौधा ले लिया और एक छोटा पौधा ले लिया। तो जब हमने इन दोनों के पौधों के बीच में क्रॉस कराया, तो इसे हम क्या कह रहे हैं? एकल संकर क्रॉस कहेंगे। तो जब हमने इनके बीच में क्रॉस कराया तो हमें कैसे पौधे मिलेंगे? देखो, हमने इनके बीच में क्रॉस कराया आपस में, तो इसका क्रॉस हम इससे कराएंगे, तो हमें क्या मिला? जब टी और टी हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? टी और स्मॉल टी। फिर इसका क्रॉस हम इससे कराएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? टी टी, और इसका इससे, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? टी और टी आ जाएगा। ठीक है, फिर इसी का हम इससे कराएंगे। ठीक है, तो यहाँ भी हमें क्या मिलेगा? टी और टी। तो सारे पौधे हमें एक समान मिले। कैसे मिले? ये भी कैपिटल टी और स्मॉल टी है, ये भी कैपिटल टी और स्मॉल टी है, सारे सेम है। तो इनको हम क्या नाम देंगे? तो इनको हम नाम देंगे, हमारे पास एक तो है शुद्ध लंबा पौधा और एक है इसके अंदर लक्षण, एक तो शुद्ध लंबे पौधे के, एक शुद्ध बोने के। तो हम इन सबको कहेंगे संकर लंबा। ये कैसे हैं? संकर लंबे। कैसे होगी ये? तो ये हुए संकर लंबे। तो जो हमारी F1 पीढ़ी थी, ये कौन सी पीढ़ी निकल के आई? ये वाली पीढ़ी कौन सी आई निकल के? F1 पीढ़ी। तो F1 पीढ़ी में सारे के सारे पौधे कैसे हैं? देखो, सारे के सारे पौधे कैसे हैं? संकर लंबे प्राप्त हुए हमें। तो हम यहाँ पे लिख देंगे जो F1 पीढ़ी है हमारी, वहां पे सारे के सारे कैसे हैं? संकर लंबे। ठीक है भाई। लेकिन फिर मेंडल जी ने क्या करा अपने एक्सपेरिमेंट में? उन्होंने ये जो संकर लंबे पौधे हैं, इनमें सेल्फ पॉलिनेशन कराया, स्वयं परागन कराया। इनमें से दो क्या ले लिए? युग्मक ले लिए। दो युग्मक लेने के बाद इनका सेल्फ पॉलिनेशन कराया। ठीक है, तो अगर हम इन्हें ले लें, दो को, यहां से कोई से भी दो ले लो। चलो देखो, ये ले लिए यहाँ पे, तो यहाँ पे टी और टी हो जाएगा और यहाँ पे टी और टी। जब हमने ये जो हमारे पास सारे के सारे लंबे पौधे थे, जब हम इनमें आपस में क्रॉस कराएंगे, ठीक है, तो इसे कहेंगे हम स्वयं परागन कराएंगे। तो इन्हें मान लेंगे हम क्या? P2 मान लेंगे। पेरेंट्स होगी, ये भी P2 होगी। तो जब हम इनके बीच में क्रॉस कराएंगे तो हमें कैसे पौधे प्राप्त होंगे? ठीक है, देखो, जब हम टी का क्रॉस टी से कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा? यहाँ पे कैपिटल टी और कैपिटल टी। ठीक है, चलो अब इस वाले टी का क्रॉस जब हम इससे कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा? कैपिटल टी और स्मॉल टी। ठीक है, कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब आ जाओ इस पे, जब हम स्मॉल टी का इससे कराएंगे कैपिटल टी से क्रॉस, तो हमें क्या मिलेगा? कैपिटल टी और स्मॉल टी। ठीक है, हम कैपिटल वर्ड्स को पहले लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कैपिटल टी और स्मॉल टी। लेकिन जब हम इस स्मॉल टी का इससे कराएंगे क्रॉस, तो हमें क्या मिलेगा? फिर स्मॉल टी और स्मॉल टी। अब हमने इसमें देखा भाई, यहाँ पे तो सारे एक से थे, लेकिन यहाँ पे तो अलग अलग दिख रहे हैं हमें। ठीक है, अलग अलग है ना।
तो ये क्या हो जाएगी, इसके लिए F2 जनरेशन हो जाएगी। यहाँ पे क्या थी, F1 जनरेशन थी, पीढ़ी F1 पीढ़ी होगी, और ये क्या हो जाएगी, F2 पीढ़ी हो जाएगी। तो मेंडल जी का जो एक्सपेरिमेंट था, उनकी जो F2 पीढ़ी थी, उसमें पौधे कैसे प्राप्त हुए, जो देखा गया, एक कैसा है, कैपिटल टी आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, शुद्ध लंबा। तो ये कौन सा है हमारे पास, एक तो है शुद्ध लंबा, और ये दो सेम लग रहे हैं हमें, ठीक है। तो ये कौन से हो जाएंगे हमारे पास, टी और टी संकर लंबे हो जाएंगे। तो दो हमारे पास क्या है, संकर लंबे हैं। ये दो कौन से हैं हमारे पास, संकर लंबे। लेकिन एक हमारे पास क्या है, स्मॉल टी वाला, ये क्या हो जाएगा, शुद्ध बोना पौधा हो जाएगा। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, जो F2 पीढ़ी में जो पौधे बने वो कैसे बने, इसमें कुछ तो है शुद्ध लंबे, कुछ है संकर लंबे, और एक है इसमें शुद्ध बोना। तो ये जो हमारे पास निकल के आए, ये जो शुद्ध लंबा है और संकर लंबे हैं, तो इन तीनों को हम क्या कहेंगे, लंबे ही कहेंगे। लेकिन ये क्या है, हमारे पास प्योर बोना पौधा है, ठीक है। तो ये हुआ मेंडल जी का एक्सपेरिमेंट। तो इसमें अगर हम इसका लक्षण प्रारूप देखें, अगर हम बाहर से देख के पता कर रहे हैं कि भाई इस जो F2 पीढ़ी में पौधे जो हमें प्राप्त हुए वो कैसे प्राप्त हुए, लक्षण प्रारूप में हमें यही देखना होता है बाहर से, ठीक है। तो लक्षण प्रारूप में देख रहे हैं हम, तीन जो हमारे पास पौधे हैं वो कैसे हैं, लंबे हैं, और एक हमारे पास शुद्ध है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लक्षण प्रारूप में, लक्षण प्रारूप, इसको बोलते हैं फिनोटाइप। फिनोटाइप रेशियो अगर हम निकालें, अनुपात निकालें, लक्षण प्रारूप अनुपात निकालें, लक्षण प्रारूप अनुपात निकालें। अगर हम बाहर से देख के पता कर रहे हैं तो हमारे पास कितने पौधे लंबे हैं, भाई ये भी हमारे पास संकर लंबे हैं और ये भी लंबे, तो कितने हुए हमारे पास लंबे, कितने हुए, 3 हुए लंबे, ठीक है। और बोने हमारे पास कितने हुए, 1 हुआ। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 3:1। ये क्या आया निकल के, इसका लक्षण प्रारूप आया। लेकिन अगर हम इसका जीन प्रारूप देखें, इसके अंदर जाके देखें कि इसके अंदर कौन से जीन हैं, जो हमारा टीटी है इसके अंदर भाई बोनेपन के भी जीन उपस्थित हैं, ठीक है। तो हम इन्हें अगर प्योरली देखें तो क्या निकलेगा, एक तो हमारे पास निकलेगा शुद्ध लंबा, दो हमारे पास संकर लंबे, और एक हमारे पास शुद्ध बोना। तो ये क्या हो जाएगा, इसका जीन प्रारूप हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे जीन प्रारूप अनुपात। क्या आया भाई, जीन प्रारूप अनुपात निकल के, इसका एक क्या है हमारे पास, शुद्ध लंबा है अनुपात, दो कैसे हैं हमारे पास, संकर लंबे हैं, और एक कैसा है हमारे पास, शुद्ध बोना है, ठीक है। तो F2 पीढ़ी में क्या प्राप्त हुआ हमें, संकर लंबे और शुद्ध बोने, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया है, लक्षण प्रारूप को बोलते हैं फिनोटाइप। फिनोटाइप अनुपात कितना आया, फिनोटाइप रेशियो जो आई 3:1 आई, और जीनोटाइप प्रारूप जो होगा अनुपात होगा वो 1:2:1 होगा, ठीक है बच्चों, समझ में आया। चलो नोट करो इसे। अगर हम इसका ओवरऑल कंक्लूजन निकालें, देखो मेंडल जी ने क्या करा, इसमें हम लिखेंगे, इसमें मेंडल जी ने अपने मटर के पौधे पर जो अध्ययन किया उसमें क्या किया, एक लंबा पौधा लिया और एक शुद्ध बोना पौधा लिया। क्या लिया, एक शुद्ध लंबा पौधा लिया और एक शुद्ध बोना पौधा लिया। जब इन दोनों पौधों के बीच में क्रॉस कराया तो F1 पीढ़ी में हमें सभी पौधे कैसे प्राप्त हुए, कैसे प्राप्त हुए, F1 पीढ़ी में सभी पौधे संकर लंबे प्राप्त हुए, ठीक है। किसी में भी कोई भी भेद नहीं है, सारे एक सी शकल के हैं हमारे पास, ये तो सारे के सारे कैसे हैं, संकर लंबे हैं। लेकिन जब मेंडल जी ने ये जो संकर लंबे पौधे हैं इन्हीं के बीच में आपस में क्रॉस कराया, ठीक है, तो सेल्फ पॉलिनेशन कराया या स्वयं परागन कराया, तो F2 पीढ़ी में हमें क्या प्राप्त हुए, लंबे पौधे भी और बोने पौधे भी, दोनों प्रकार के पौधे प्राप्त हुए। ये ध्यान रखना है, F2 पीढ़ी में हमें कौन से पौधे प्राप्त हुए, दोनों प्रकार के पौधे प्राप्त हुए, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या है, लंबे पौधे भी हैं और बोने पौधे भी प्राप्त हुए, शुद्ध बोने भी प्राप्त हुए, ठीक है। तो ये हो गया मेंडल जी का एकल संकर क्रॉस, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। चलो देखो इसमें निष्कर्ष लिखना, तो इसका निष्कर्ष क्या हो जाएगा, ये पढ़ना जरूरी है क्योंकि हम मेंडल्स के 3 नियम पढ़ेंगे और तीनों के तीनों नियम बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो अब हम इसमें पढ़ेंगे मेंडल का द्विसंकर क्रॉस क्या होता है। तो एक संकर हमने पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे द्विसंकर क्रॉस क्या होता है मेंडल का, ठीक है।